Welcome to third semester electronics. नाउ स्टूडेंट, आप लोग अभी इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को कोर ब्रांच पेपर से कोई भी लेना देना नहीं रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि ऑलरेडी पहले से आप लोग फेमिलियर थे सर से। अभी आप थर्ड सेमेस्टर से भी सारे जिस ब्रांच के बच्चे हैं उस ब्रांच में कोर ब्रांच में अपने जाएंगे। उसमें 3 पेपर उस ब्रांच का पेपर और 2 पेपर बनेगा, एक मैथ और एक सी पर। तो अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स मीन्स व्हाट? Electronics is that branch of science which deals the motion or the behavior of the electron motion behavior of the electron. That is called electronics. Drawing means draw करना, खींचना, आकृति करना, and drafting means आलेख। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। इस सब्जेक्ट का कोड जो है 1621304। सब्जेक्ट जो कोर्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे किसी भी ब्रांच में देखते हैं, उसका एक कोड का मीनिंग है। जैसे यहां पर आप जान लीजिए 16 का क्या इंडिकेट करता है? 16 इंडिकेट करता है आपको ईयर को। जिस ईयर में 16 जो डिजिट है ये आपको इंडिकेट करता है ईयर का। जिस ईयर में ये सिलेबस डिवाइड होकर लागू हुआ, दैट ईयर इज कॉल्ड इंडिकेट्स 16। इट मींस 2016। इसमें 2016 में यह सिलेबस रिवाइज हुआ था और स्टूडेंट के लिए हुआ। ये सेकेंड 2 डिजिट इंडिकेट्स द ब्रांच, मींस ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पेपर है। नेक्स्ट डिजिट इंडिकेट्स द थर्ड सेमेस्टर and 04, the last 2 digit indicates the serial number in electronics syllabus. Serial number in electronics syllabus means ये थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का ये 4th पेपर है। तो इसका पूरा कोड जो सब्जेक्ट हुआ 1621304। नाउ ये इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट का फुल मार्क्स 100 का है, उसमें 70 मार्क्स ये आपका एक्सटर्नल स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, ईएसई, जिसको हम लोग स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन भी कहते हैं। 10 मार्क्स वो जो है टीचिंग असेसमेंट का मार्क्स है, और 20 मार्क्स जो कि क्लास टेस्ट जो आपके टीचर के द्वारा लिया जाएगा, ये मार्क्स, यानी 70 प्लस 30, ये 100 मार्क्स। इस इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग के सिलेबस में हम लोग को ये जानना है कि ये टोटल जो थर्ड सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक जो भी पेपर पढ़ना है, उस पेपर में जो कंपोनेंट और डिवाइसेस जो आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उस डिवाइसेस और कंपोनेंट का यहां पर हम लोग सिंबल जानना है। यानी सिंबल क्या? सांकेतिक, उसको हम लोग को जानना है। दूसरा जो यानी कि पहले सिंबल में आए, दूसरा जो पॉइंट में हम लोग जानना है, ये जो कंस्ट्रक्शनल व्यू है जो हम लोग कॉमनली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में यूटिलाइज करते हैं, उस पार्ट को जानना है। थर्ड जो है इसमें इसका ब्लॉक डायग्राम जानना है। जैसे कि मान लें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम हुआ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम हुआ, ये सब का ब्लॉक डायग्राम, टीवी का ब्लॉक डायग्राम हुआ, ये सब ब्लॉक डायग्राम सिस्टम में जानना है आपको। नेक्स्ट जो है उसका 4th पार्ट सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस,
यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का जो सर्किट डायग्राम होता है, जैसे एम्पलीफायर का हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का हो गया, वो सर्किट डायग्राम हम लोग को इसमें इस फोर्थ नंबर में आता है। और फिफ्थ क्या है? लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम में लॉजिकल गेट से रिलेटेड जो भी डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जैसे कि एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, एक्सऑर गेट हो गया, एडर हो गया, सब्सट्रैक्टर हो गया, ये सब हम लोग लॉजिक गेट के अंदर बनाए। आउटलाइन ड्राइंग, इसमें हम लोग रिले को पढ़ेंगे, स्विचेस को पढ़ेंगे, ये स्पीकर को पढ़ेंगे, माइक्रोफोन को पढ़ेंगे। और सेवेंथ क्या है? वायरिंग डायग्राम। उसमें कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं उसका ड्रॉइंग बनाएंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट हो गया वो पीसीबी ड्रॉइंग, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या सिंपल यूजर की भाषा में हम लोग कहते हैं किट, है ना। ये पीसीबी ड्रॉइंग, ये थ्रू आउट इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम का सिलेबस हो गया, इसको हम लोग को देखना है। अब हम लोग सिंबल पर आने से पहले अब हम लोग ये जान लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है अब इसमें हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और डिवाइस के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और डिवाइसेस, अब ये दो टर्म आ गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो ये जो कंपोनेंट आ गया पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, है ना। अब डिवाइसेस किसको कहेंगे? जो कंपोनेंट के समूह से मिलकर जो सर्किट बनता है उसको हम लोग कहेंगे डिवाइसेस, यंत्र। और कंपोनेंट क्या हुआ? तो कंपोनेंट हुआ कि जो सिंगल जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मटेरियल बना गया, जैसे कि मान लीजिए कि रेजिस्टर बना दिए, डायोड बना दिए, कैपेसिटर बना दिए, इंडक्टर बना दिए, ट्रांजिस्टर बना दिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल से जो कंपोनेंट बनता है उसको हम लोग कहेंगे, जो पार्ट्स बनता है उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। अब यहां पर एक टर्म आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल। तो मटेरियल, तो मटेरियल से जाने से पहले हम लोग इसमें आ जाए मैटर। मैटर से ही बना है मटेरियल। अब मैटर के बेसिस पर हम लोग बात करते हैं तो तीन तरह का मैटर पाए जाते हैं। एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, एंड थर्ड सेमीकंडक्टर। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी कंपोनेंट और डिवाइस है उसमें हम लोग जो बात करेंगे वह सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो ये पूरे थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और डिवाइसेस में हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं, न कि कंडक्टिव मटेरियल, न कि इंडस्ट्रियल मटेरियल। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में जनरली जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के और डिवाइसेस का फैब्रिकेशन, वो क्या है? तो वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम मटेरियल। ये दीज टू मटेरियल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। अब हम लोग सिंबल पर आने से पहले ये जाने कि सेमीकंडक्टर के यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बेसिस पर कंपोनेंट जो बनता है दो तरह के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट
another is the passive component. Passive component. अब ये दो कंपोनेंट हैं जो कि अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ड्राफ्टिंग में जो सैंपल का जो शीट है इसी दो कंपोनेंट पर बेसिस पर शीट है, यानी एक्टिव कंपोनेंट का शीट बनाना और पैसिव कंपोनेंट का शीट बनाना है। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है और पैसिव कंपोनेंट क्या है? एक्टिव कंपोनेंट इज नथिंग बट इज अ कंपोनेंट which can amplify the signal, that is called active component. And in other words, passive component is such type of component which cannot amplify the signal. It's called the passive component. तो इसका एग्जाम्पल के रूप में RLC is resistor, inductor and capacitor. Resistor, inductor and capacitor, these three components are the passive components, and except all other component is called the active component. इसका एग्जांपल हो गया एक्टिव कंपोनेंट का डायोड, ट्रांजिस्टर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम लोग पहले एक्टिव कंपोनेंट देख के पैसिव कंपोनेंट हम लोग पहले देखें। आइए हम लोग पैसिव कंपोनेंट